Our negative emotion is, I think, so powerful. So in order to challenge that, we need, I think, the constant effort. दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आपका प्रकाश का उत्सव बहुत ही अच्छी तरह से मना होगा। आप लोगों ने बहुत सारा लुत्फ़ उठाया होगा, खुशियाँ बांटी होंगी और अपने दुखों को दूर करने की कोशिश की होगी। इस दिन से आपके जीवन में एक प्रेरणा बनी होगी, आपने एक कमिटमेंट किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, तथागत बुद्ध ने कहा है कि नहे बेरेन बेरानी सम्मंतीद कुदाचनं अबेरेन सम्मंती एस दम्मो सनंतनो, अर्थात बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, अबैर से ही बैर शांत होता है। और यही बुद्ध का शासन है, यही बुद्ध का नियम है। दूसरे शब्दों में यही सनातन है। सनातन का अर्थ कि जो सदियों से चला आ रहा है, अर्थात यही प्रकृति का धर्म है, यही प्रकृति का नियम है, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा है और वाकई सत्य है। तो आज जो मेरे बात करने का संदर्भ है वो जो पैलेस्टाइन और इजराइल के मध्य जो पिछले कुछ महीनों से युद्ध चला आ रहा है उसके संदर्भ में है। आज जब हम लोग खुशियाँ मना रहे थे, जब हम लोग दिवाली मना रहे थे, एक दूसरे के साथ बैठे थे, बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को यापन कर रहे थे, उसी समय इन दोनों देशों के मध्य इन दोनों देशों के लोग अपनी जान को बचाने के लिए परेशान थे, बच रहे थे। कितने बच्चे बड़े सारे के सारे भय में अपने जीवन को गुजार रहे थे। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि अपने घरों में रह कर के सुरक्षित खुशी महसूस कर रहे थे, हर्षोल्लास मना रहे थे। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें आई हुई हैं वो आज से नहीं हैं। आप ईसा पूर्व से, आज मैं देख रहा था इंटरनेट के माध्यम से, तो इवन बुद्ध के पहले से भी युद्ध होते आए हैं। उसके बाद जो समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहीं। आज के समय में भी ऑफ कोर्स विस्तारवादी नीति है कि एक दूसरे के ज़मीन पर, स्थान पर कब्जा करके उसको विस्तार किया जाए, बढ़ाया जाए। तो उसी सिलसिले में ये भी हो रहा है। फिर मिडाइवल हिस्ट्री को आप देखें, एंशिएंट हिस्ट्री में तो देखते ही हैं कि कितने ज़्यादा खून खराबे हुई हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में भी अगर देखें तो उसमें भी बहुत सारे खून खराबे हुए हैं। फिर आधुनिक समय में देखें या पिछले शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में देखें तो उसमें भी बहुत सारे खून खराबे हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। और उसमें लगभग 8 करोड़ के आसपास लोगों की जानें गई हैं। तो इस प्रकार के जो घटनाएं, इस प्रकार की दुखद घटनाएं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मनुष्य के मन से उपजी हैं। मन के अंदर क्रोध है, घृणा है, उसकी वजह से उत्पन्न हुई हैं। और इस क्रोध, इस घृणा की वजह से जो कि जिनका कोई कसूर नहीं है, वैसे लोगों की जाने गई हैं। आखिर को इससे हासिल क्या करने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं? और ऐसे समय में, आज के समय में अगर देखें तो कहा जा रहा है कि मैं पैलेस्टाइन के साथ में खड़ा हूँ, दूसरा पक्ष कह रहा है कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ। तो खड़े होने से क्या होगा? प्रोफाइल बदल लेने से क्या होगा? एक पक्ष का समर्थन कर देने से होगा क्या? अगर आप मान लीजिए, हालांकि ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो वहाँ पर जो संगठन है जो नुकसान पहुँचा रहा है उसके प्रति कोई कार्रवाई न की जाए, की जानी चाहिए। जो आतंकवादी हैं उनके प्रति कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन उसमें भी
बुद्धि का उपयोग करके की जाए तो लोगों की जान बच सकती है, लोगों का हित हो सकता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस देश के साथ खड़ा हूँ, आधे लोग उस देश के साथ खड़े हैं, तो साथ खड़े होने का मतलब क्या है कि मैं अगर इस देश के साथ खड़ा हूँ तो मैं उस देश पे अटैक करो, ये मेरी भावना होती है। या परे देश के जो साथ खड़े हैं उनका टारगेट यही है कि इस देश पे अटैक करो। तो हम ना, तो दोनों तरफ से ही अटैक वाली बात हो रही है, दोनों ही तरफ से हत्या वाली बात हो रही है। तो उससे हासिल क्या होगा, क्या इस दुनिया में प्राप्त होगा? इस दुनिया में बहुत सारे संत महापुरुष समय समय पर आते रहे और सभी लोग किसी न किसी परंपरा को मानने वाले हैं, चाहे मारने वाले हों चाहे मरने वाले हों, कोई न कोई किसी न किसी पंथ परंपरा में श्रद्धा रखता है। और सभी के शास्त्रा, सभी के जो मार्गदर्शक थे, सब ने मना किया है कि हमें हिंसा से व्रत रहना है, हम शांति की बात करते हैं। और उन्होंने भी संदेश दिया है कि हमें मिलजुल करके शांति के साथ रहना है। दोस्तों, ऐसे समय में जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तो उस समय में क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सही क्या है गलत क्या है, उसको हमको समझना चाहिए। प्रोफाइल बदल लेने से, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। आखिर को हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, मानवता के रूप में, एक मानव होने के रूप में, इस विश्व के एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, ये खुद तय करना पड़ेगा। तो पता नहीं कौन सा अजीब सा एक पागलपन सा है किसी भी देश के साथ, जो भी जहाँ लड़ते हैं, तो क्यों आखिर को ऐसा करते हैं? इससे क्या मिलता है? लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों के जो परिवार छूट रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, बच्चे, कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी जान जा रही है। तो हम आखिर को क्या लाना चाहते हैं? तभी बुद्ध ने कहा है कि बैर से बैर शांत नहीं हो सकता है। आप एक बम फोड़ोगे तो उधर से दो फूटेंगे, दो फूटेंगे तो चार फूटेंगे। तो ये जो सीरीज है वो हमेशा चलती रहेगी, ये कभी अंत नहीं होने वाला है ना। तो ये जो परंपरा है, युद्ध की परंपरा, उससे कभी लाभ नहीं होगा, कोई हित नहीं होगा। तो दोस्तों, ये सारे के सारे चीज़ें हमारे मन की वजह से होते हैं। और मन को शांत करने के लिए कहीं बाहर से इसको कोई दवा खा लें, इंजेक्शन लगा लें, उससे मन में परिवर्तन हो जाए, वो संभव नहीं होता है। भावनाओं में जो परिवर्तन है वो हमें अपने अंदर झांक करके ही करने की आवश्यकता होती है, उसको हमें वो करने की कोशिश करना चाहिए। तो इस संदर्भ में महान 14वें दलाई लामा जी का संदेश है, ये जो वीडियो है वो बहुत ही सुंदर है, इसको आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। Our negative emotions
lot of suffering. And currently, you see some suffering here. Voice, coughing. That also a kind of suffering. दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को परम पावन जी का जो संदेश है, हालांकि ये पुराना वीडियो है, परम पावन जी के कार्यालय का वीडियो है, ये वीडियो हमको कितनी गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करता है, किस प्रकार से हम मानवता को हम सुख दे सकते हैं, किस प्रकार से हम मानवता को खुशहाल कर सकते हैं। तो ऐसे जो बदलाव हैं, इन बदलावों को हमें स्वीकार करना चाहिए। हम लोग तो वाकई परम पावन जी के ऋणी रहेंगे कि उन्होंने इस विश्व के लिए, विश्व की शांति के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। चाहे वो धर्म को लेकर के हो, चाहे वो समाज को लेकर के हो, मानव को लेकर के हो, पर्यावरण को लेकर के हो, या फिर हमारे चाहे जहाँ तक प्रज्ञा की बात हो, ज्ञान को लेकर के बात हो, उसमें परम पावन जी का आजीवन बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो इस निश्चित रूप से छोटे से वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझने को मिल सकता है। तो कोई आप लोग ऐसा ना समझे कि ये कोई पंथ परंपरा की बात है, ऐसा नहीं है। जो सत्य बात है वो सत्य ही होती है। तो हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि जो जहाँ भी समस्या है, केवल ये आज के समय में एक उदाहरण है, उसके अलावा भी हमारे आसपास इतनी घटनाएं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन को न परख पाने की वजह से होते हैं। बहुत ज़्यादा लगाव उत्पन्न होने की वजह से, बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न होने की वजह से हम अनुचित कार्य करते हैं, जिससे कि लोगों को दुख पहुंचता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करें कि हम अपने मन को अपनी जिम्मेदारी समझें और इस विश्व को एक रहने लायक विश्व बनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।